तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से जोरदार तरीके से मेरे सभी बच्चों का। लगातार मेरी कोशिश है कुछ बेहतर, कुछ सही और कुछ ऐसी चीजें आपके सामने लाना जो आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाए, बदलाव लाए और आप जिंदगी में कुछ बेहतर अचीव कर पाए। आज इसी कड़ी में आपके आदेश पे फिर से मैं एक बार हाजिर हूं, कुछ बेहतर बातें लेके जो आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं और अगर आप इनका नियमता अनुसरण करते हैं, इनको फॉलो करते हैं, मुझे लगता है जीवन की हर बाधा से लड़के आप एक सही लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। आज हम बात करने वाले हैं आपके 5 ऐसे डर के बारे में जो कि मुझे लगता है कि किसी भी इंसान के अंदर ये डर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इन 5 में से अक्सर मैं देखता हूं कोई ना कोई डर ऐसा है जो हर इंसान के अंदर है, हर बच्चे के अंदर है और इन्हीं डर के कारण वो अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पा रहा है। जिससे बचने का मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको अपने अंदर जाकर के उस डर को ढूंढना है, पहचानना है और पहचान करके उस डर को जड़ से खत्म कर देना है। आज का जो मेरा सेशन है उन सारे डर को लेकर के आपके मन में क्या है और उन डर के चक्कर में जीवन में कई सारी चीजें आप मिस कर जाते हैं। मुझे लगता है कि कोई भी इंसान दुनिया का हो वो किसी न किसी चीज से जरूर डरता है और डरने के चक्कर में भूल जाता है कि उसे किस चीज से डरना चाहिए और किस चीज से नहीं डरना चाहिए। जिससे डरना होता है असल में उस चीज से तो आप बेफिक्र जी रहे होते हैं और जिस चीज से आपको नहीं डरना होता है उस चीज का डर आपको जीवन भर रहता है और यही आपकी असफलता का कारण बन जाता है। आज मैं ऐसे 5 डर, फियर की बात करने वाला हूं जो मुझे लगता है आपको अपने जीवन में जड़ से खत्म कर देना चाहिए और इसको अगर आप खत्म करते हैं तो जीवन की आप असीम ऊंचाई पर पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला डर मुझे लगता है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा डर है, हर व्यक्ति इस डर से हमेशा डरा हुआ है और वो डर है आलोचना का डर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डर है। दुनिया का 90% लोग या स्टूडेंट अपने पैशन को केवल इसीलिए नहीं फॉलो कर पाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि आखिर उनके माता पिता क्या कहेंगे, उनके भाई बहन क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे। और ये डर आपके अंदर असीमित तरीके से भर जाता है और शायद ये डर आपके अंदर भी होगा कि आपको डर लगता है आलोचना से। थॉमस अल्वा एडिसन तो बचपन में मैं कहूंगा बेटा आलोचना इस लेवल पे उनकी थी कि उन्हें मंद बुद्धि कह करके उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। एलन मस्क, जिसके विषय में तो आप रोज पढ़ते हैं, लोग उसे पागल कहते हैं क्योंकि वो एक इंसान ऐसा है जो मंगल ग्रह पे लोगों को बसाने की बात करता है। अमिताभ बच्चन साहब जब अपना पहला इंटरव्यू देने गए तो लोग उन्हें लंबा, उन्हें उनकी आवाज के लिए, उनकी लंबाई के लिए, उनकी पर्सनालिटी के लिए उनका मजाक बनाया गया। कहा गया तुम जैसा व्यक्ति कभी कोई एक्टर बन ही नहीं सकता है। अगर आपके अंदर भी ये डर है तो मैं कहता हूं कि आज से वो डर निकालिए क्योंकि लोग क्या कहते हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर इन लोगों ने लोगों की सुनी होती तो आज अपने लाइफ में इतने महान और इतने सफल ना होते। इसलिए ये गोल्डन वर्ड हमेशा याद रखना कि कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम ही है कहना। आज से डर खत्म करिए आलोचना का। जो आपकी इच्छा है, जो आपका जज्बात है, जो आपका जुनून है, जिसको आप करना चाहते हैं और जिस चीज को करने से आपको जीवन में खुशी मिलती है बेटा, उस चीज को बढ़ चढ़ के आप करिए। दूसरा सबसे बड़ा डर है किसी के प्यार में खो जाने का डर। आज जनरेशन काफी एडवांस हो चुकी है, सोशल मीडिया है, टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गया है और मुझे लगता है कि यह भी एक डर का कारण बनता चला जा रहा है। फियर ऑफ लूजिंग समवन, जो डर दिखता तो नहीं है बट मुझे लगता है कि डर सबके अंदर है। हर स्टूडेंट, हर इंसान ये सोचता है कि अगर उसके फ्रेंड्स उसे छोड़ दिए तो उसके जीवन का क्या होगा। एक लड़की सोचती है कि उसका अगर बॉयफ्रेंड उसे छोड़ देगा तो क्या होगा। एक लड़का सोचता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़ के चली गई तो क्या होगा। और मुझे लगता है ये इतना बड़ा डर है जिसके कारण बहुत सारे लोग अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। कई सारे बच्चे बहुत ही कम उम्र में मैं देखता हूँ इस अट्रैक्शन और अफेक्शन में फंसते हैं जिसके कारण वो अपने जीवन के बहुत सारे फैसले, सही निर्णय नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं मेरे इस फैसले से, कहीं मेरे इस डिसीजन से जो सामने वाला इंसान है वो मुझे छोड़ कर ना चला जाए। किसी भी इंसान के अंदर ये डर किसी भी रूप में मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको एक पॉजिटिव एग्जाम्पल से समझना होगा। मैं आपको समझाता हूं कि विराट कोहली साहब सिर्फ 17 साल के थे जब रात के 3 बजे के करीब उन्होंने अपने पिता को अंतिम सांस लेते हुए देखा। अगले दिन उनका बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। उन्होंने पहले वो मैच खेला, उसके बाद अपने पिता का अंतिम संस्कार किया क्योंकि विराट कोहली को पता था कि उनके पिता का सपना क्या है। उन्होंने इस डर को खत्म किया और अपने पिता का और
अपना सपना पूरा किया। इसलिए गोल्डन वर्ड हमेशा ध्यान रखिए कि जिंदगी में कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना भी पड़ता है। तो आज से इस डर से बाहर निकलिए। अगर आपके अपने लक्ष्य के निर्णय को लेकर के, आपके अपने गोल के निर्णय को लेकर, या आपके जो निर्णय आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जिन निर्णयों से आपको खुशी मिलती है, अगर उन निर्णय को वजह से कोई आपको छोड़ के जाता है, तो मुझे लगता है आपको इस बात का फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। आप बिंदास बढ़ चढ़ के निर्णय लीजिए बेटा, और उस निर्णय को ही मत लीजिए। निर्णय लेने के साथ उस पर अथाह प्रयास करिए, एफर्ट करिए, और जो निर्णय आपने लिया है उसको समाज, दुनिया और लोगों के सामने सही साबित कर दीजिए। और मुझे लगता है कि जिस दिन ये गट्स आप में होगा, आप जिंदगी की हर ऊंचाई तय कर लेंगे। तीसरी सबसे अहम चीज गरीबी का डर। मुझे लगता है कि जब हम फाइनेंशियली बहुत कमजोर होते हैं तो बहुत सारे डर, बहुत सारे फैक्टर हमारे पास होते हैं। इस वजह से हमारी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज काफी कम हो जाती हैं, जिसको हम फियर ऑफ पॉवर्टी भी कहते हैं। जब भी आप किसी इंसान को नया बिजनेस, नई चीज, नए इन्वेस्टमेंट या नए प्लान, नया कुछ करने के लिए आप जैसे ही प्रोत्साहित करते हैं, या नई स्किल्स सीखने के लिए, नई किताब खरीदने के लिए, नई टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व होने के लिए, पहले वो अपनी गरीबी के बारे में बताएगा। उसके बाद वो आपसे कहेगा यदि इसमें मैं फेल हो गया तो मेरा क्या होगा। लेकिन सोचकर देखिए, यदि यही डर हम धीरू भाई अंबानी के अंदर देखते तो क्या वो कभी सफल हो पाते? क्या आज रिलायंस इंडस्ट्रीज जितनी ऊंचाई पे वो पहुंच पाता? उनके परिवार 7 लोगों का था, आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं थी, वो यमन चले गए, 300 रुपए की नौकरी की उन्होंने, और आज रिलायंस पूरी दुनिया पे राज कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मत डरिए कि आप गरीब हो। आपका निर्णय सही होना जरूरी है, आपके एफर्ट्स सही होने जरूरी है। सोचिए कि आखिर आप गरीब हैं, ये थोड़ी ना दुर्भाग्य की बात है। आप गरीब मरने जा रहे हैं, मुझे लगता है ये दुर्भाग्य की बात है। तो आपको उस गरीबी से डर, जो गरीबी का डर है ना, जो पैसे का डर है, उस डर को खत्म करिए और लाइफ में बड़े निर्णय लीजिए, उनके लिए एफर्ट्स करिए और उनको जिंदगी में जीतिए। मुझे लगता है यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो जहां भी आपको मौका मिले किसी भी स्किल्स को डेवलप करने का, नॉलेज को डेवलप करने का, और जो भी इन्वेस्टमेंट उसके लिए लगती है, मेहनत करिए, उस इन्वेस्टमेंट को लाइए और अपने ऊपर लगाइए। कहते हैं कि आप लाइफ में अपनी वैल्यू बढ़ा करके ही अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, तो जब तक आप अपने अंदर स्किल्स ही नहीं लाएंगे, नॉलेज ही नहीं लाएंगे, इन्फॉर्मेशन ही नहीं लाएंगे, तो आप कैसे खुद की वैल्यू बढ़ाएंगे? और जब आप खुद की वैल्यू नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो दूसरा आपको काहे ही वैल्यू करेगा? तो मुझे लगता है गरीबी का रोना बंद होना चाहिए और जिंदगी में आपको अपनी स्किल्स और अपनी जो है पर्सनैलिटी पे काम करना चाहिए। वो चीज़ है जो आपको दुनिया में बहुत आगे ले जाएगी। इसलिए ध्यान रखना है कि गरीब जो है इंसान पैदा होता है, ये बुरी बात नहीं है, बट वो गरीब मर जाता है। मुझे लगता है इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। तो जस्ट टेक वन वर्ड कि नेवर क्राई फॉर दिस वर्ड कि आई एम अ पुअर। टेक एक्शन, यू नॉट अ पुअर, गॉड गिवन यू लॉट। ईश्वर ने आपको बहुत दे रखा, सब कुछ अनमोल है। ये 2 आंखें अनमोल हैं, ये आपकी जबान अनमोल है, आपकी शक्ति, आपका सब कुछ, 2 हाथ 2 पैर, सब कुछ भगवान ने आपको अनमोल बना रखा है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप गरीब हैं? उसकी वैल्यू को समझिए और इस फियर से बाहर आके जिंदगी में कुछ बड़ा करिए। अगली सबसे अहम चीज आती है, मैं अक्सर देखता हूँ लोगों को मरने का डर होता है। लोगों को ये लगता है कि एक उम्र के बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एज फैक्टर का डर, किसी सिचुएशन में मर जाने का डर, अजीब तरह का एक साइकोलॉजी हम लेके जीते हैं और इसकी वजह से भी आप काफ़ी फियर फैक्टर में रहते हैं। बहुत सारी जिंदगी में आप कार्य इस वजह से कर ही नहीं पाते क्योंकि आपको डर ही लगा रहता है। तो मुझे लगता है कि फियर ऑफ ओल्ड एज और डाइंग लोगों को जो है 30-35 की एज पहुँचते ना, ये माइंडसेट उनका शुरू ही हो जाता है कि भाई अब मेरी उम्र हो गई है, अब क्या होगा। और बहुत ही कम उम्र में देखता हूँ इस देश के अंदर भी लोग अपने को बूढ़ा ही घोषित कर देते हैं। अब उनसे कुछ नहीं हो सकता भाई, हर चीज़ की उम्र होती है, रिस्क टेकिंग एक उम्र होती है, काहे की उम्र होती है जी। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको नेल्सन मंडेला साहब का। अगर सोचो, अगर वो भी ये सोच रखते तो दक्षिण अफ्रीका के भविष्य का क्या होता। जब नेल्सन मंडेला 46 साल की उम्र थे तो उन्हें उम्र कैद की सजा हुई, 27 साल वो जेल में रहे, लेकिन 74 साल की उम्र में वो जेल से बाहर निकले और दक्षिण अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बने। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के इतिहास को बदल डाला। यदि वो भी ऐसी सोच रखते कि मेरी उम्र हो गई है, तो क्या लगता है ये परिवर्तन, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो पाता है? तो मत करिए किसी की परवाह, भगवान ने अपार शक्ति दी है आपको। ये उम्र का रिस्क फैक्टर, इसका सबसे बाहर निकलिए। जिंदगी में जब जागो तभी सवेरा। आज उठ के आपने एफर्ट शुरू कर दिया जिंदगी में, आप सब कुछ बदल देंगे यार। तो डर किसको लेके बैठे हुए हैं आप? डरना नहीं है, कुछ नहीं होता उम्र, कुछ नहीं होता, इसका कोई मतलब नहीं, सब आपका मेंटल गेम है। और मुझे लगता है कि उम्र कुछ भी हो, सीखने की उम्र हमेशा होती है और लाइफ में हमेशा कुछ करने का स्कोप होता है और एक ही जीवन मिलना है यार। इसको कुछ ऐसा करते हैं कि वाकई में मरने के बाद भी लोग आप पे गर्व महसूस करें। तो आज से इस डर को जड़ से खत्म कर दीजिए आप अपने अंदर। कई लोगों को मैं जिंदगी में देखता हूं कि कोई बीमारी हो गई या किसी तरह की इंजरी हो गई, फ्रैक्चर हो गया,
या मान लीजिए पैदाइशी भी कोई दिक्कत है, किसी भी तरह से वो हैंडीकैप है, कोई भी रीज़न है, तो मैं देखता हूँ ऐसे लोग जो है शरीर के साथ तो इश्यूज हैं बट वो मेंटल इश्यूज में भी आ जाते हैं। उन्हें डर लग जाता है कि हम क्या ही कर पाएंगे, अब मेरे पास तो ये बीमारी हो गई, हम क्या कर पाएंगे, मेरा ये हाथ नहीं काम करता, अब हम क्या कर पाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ से, थॉट प्रोसेस से बाहर निकलिए। असल शक्ति ना ये आपके ब्रेन में है और इस आपके हार्ट में है, और मुझे लगता है ये दोनों चीज़ें अगर आपके साथ है ना तो आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। और इस डर का फ़ायदा भी दुनिया में बहुत उठाया जाता है। अगर आप देख लें, ज़बरदस्त इसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो सबसे पहले आप किसी वजह से खुद को कमज़ोर मत मानें, आप अपार शक्ति से भरपूर हैं। और इस चीज़ को डरना ही नहीं है ज़िंदगी में कि हाँ मुझे मरना कब है, मुझे क्या है, किस तरीके से। यार जितनी ज़िंदगी मिली है, मुझे लगता है उस ज़िंदगी को बेहतर ढंग से जी लेना, उसको एंजॉय कर लेना और उसमें अपना बेस्ट दे देना, ज़िंदगी का यही उद्देश्य होना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ कि आपने बहुत ही महान वैज्ञानिक जो है स्टीफन हॉकिंस का नाम जरूर सुना होगा। बचपन में बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब 18 साल के हुए तो उन्हें दैनिक कार्यों को करने में काफ़ी दिक्कत आने लगी। एक दिन वो बेहोश होकर गिर पड़े। जब वो उठे तो उनका आधा शरीर काम करना बंद कर चुका था। उन्हें ALS नाम की बीमारी हो गई थी। इमेज में आप देख रहे हैं, अक्सर इनकी फोटोज आपने पेपर और वीडियोज़ में देखी होंगी, जिसका इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि अब ज़्यादा समय तक आप जीवित नहीं रह सकते। धीरे धीरे करके उनका पूरा शरीर काम करना बंद कर दिया, लेकिन उनके पास दिमाग था जो हमेशा चलता रहा। और यही वो महान वैज्ञानिक हैं जो केवल अपने दिमाग की बदौलत ब्लैक होल थ्योरी को पूरी दुनिया के सामने ले आए। इसलिए अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचो, क्या है, कैसे है, किस तरह, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लाइफ बहुत बेफिक्री के साथ एंजॉय करना है। कितनी भी एडवर्स सिचुएशन हो उसको फेस करना, उससे लड़ना है, उस पर ओवरकम करना है। और मुझे लगता है कि ज़िंदगी में हर वो चीज़ तय कर लेना है जो आपको करना चाहिए। आज का जो सेशन था, इसका मूल उद्देश्य ये था कि इन 5 डर जो आपके सामने मैंने एक्सप्लेन किया है, अब आप एनालाइज करिए कि इनमें आपके जीवन का सबसे बड़ा डर कौन सा है, या आपको पता ही नहीं कि आपके अंदर डर है भी कि नहीं है। तो आज ये ज़रूरी है अपने आप के अंदर इंट्रोस्पेक्शन करना, एग्जैक्टली कि आप में क्या डर है। आलोचना का डर है, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, किसी को खोने का डर है, फियर ऑफ लूजिंग समवन, गरीबी का डर, फियर ऑफ पॉवर्टी, या मरने का, वृद्धावस्था का डर, फियर ऑफ ओल्ड एज और डाइंग, और आपको बीमारी, इलनेस का आपको डर है तो फियर ऑफ इलनेस। अपनी ज़िंदगी में आप इन चीज़ों को महसूस करिए कि आखिर कौन सा डर आपके अंदर है, और बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डिप्रेशन, एंजाइटी के लाइफ को मस्त एंजॉय करिए। यार एक लाइफ मिली है, गिव योर बेस्ट। एवरीथिंग इज योर बिलीफ फैक्टर। जिंदगी का मतलब ही आपका अपने आप पे भरोसा, आपकी एक रूटीन, आपका जीने का तरीका, आपका सोचने का तरीका, और कुछ अच्छे लोगों की संगत आपकी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन ला सकती है। यही स्वर्ग है और यही नर्क है। ये आपको डिसाइड करना है कि आप स्वर्ग भोगने आए हैं कि नर्क भोगने आए हैं। इट्स ऑल अबाउट गेम अप योर ब्रेन एंड योर हार्ट। तो टुडे थिंक पॉजिटिवली, डिसाइड योर गोल, एम, and remove the all fear factor from your life and give the best with the positivity. Every day is important, और मुझे लगता है कि हर दिन की वैल्यू करते हुए हमें जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। And this is all about what really I want to tell you in this video today. आज के वीडियो में आपको जो ये बताना चाहता था। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, और ऐसे लगातार मैं आपके लिए कुछ बेहतर और इंस्पायरिंग बातें लाऊंगा, जिसका उद्देश्य केवल एक है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसको खूबसूरती से जीजिए और जिंदगी में बहुत कुछ कीजिए। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।